Hi everyone, welcome back to my channel Diverse Mentor Priya. In this video, I will teach you the chapter article part 2. प्रीवियस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको ए और एन का यूज़ सिखाया था कि ए और एन का यूज़ कहाँ पे करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, उसके सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए थे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। हम लोग द के प्रयोग के बारे में यहाँ पे बात करेंगे कि जो आपका आर्टिकल द है वो कहाँ पे यूज़ होता है, कहाँ पे नहीं होता। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ उसको एक लाइक किए बिना मत जाया करिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको मेरे यूज़फुल वीडियोस हमेशा से मिलते रहें और आप कोई भी वीडियो को आप मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हम लोग द को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो द का प्रयोग उस नाउन से पूर्व किया जाता है जो निश्चित है या जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है कि द का प्रयोग उस नाउन से पूर्व किया जाता है जो एक निश्चित नाउन होती है, जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। द को इसी कारण हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। दैट्स वाई हम लोग द को क्या बोलते हैं, डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, एक निश्चित जो आपका आर्टिकल है। द का प्रयोग करने के नियम, अब देखिए यहाँ पे आपको जो नियम दिए हुए हैं वो क्या हैं कि द को कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जब किसी पूर्व निर्धारित नाउन के बारे में कहा जाता है, पहला रूल है आपका कि जब किसी पूर्व निर्धारित नाउन के बारे में कहा जाता है, जैसे वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग। एक समय की बात है कि वहाँ पे एक राजा रहता था। द किंग वॉज वेरी काइंड, और जो राजा तो क्या था, वो बहुत दयालु था। वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर। अब देखिए इस एग्जाम्पल में क्या है कि वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, ठीक है। एक समय की बात है कि एक राजा था, अब आ किंग है। अब देखिए उस किंग के बारे में हम लोग पहले एक चर्चा कर चुके हैं ना, तो अब हम लोग अगर दोबारा से किंग की बात करेंगे तो हम लोग दा का यूज़ करेंगे। किस लिए, क्योंकि ये उसी राजा की बात हो रही है, ठीक है, जिसकी पहले चर्चा की जा चुकी है। क्योंकि दा जो है एक निश्चित आर्टिकल होता है, इस वजह से देखिए राजा की यहाँ पे आ किंग की बात कर चुके हैं ना कि एक राजा था। अब अगर दोबारा से उसी राजा की बात मैं अगर आपको बताऊंगी तो ये द इस वजह से यूज़ करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि ये उसी राजा की बात हो रही है, किसी और राजा की बात नहीं हो रही। यहाँ पर देखिए लिखा है द किंग। द किंग वॉज वेरी काइंड, और राजा क्या था, बहुत दयालु था। ये वही राजा है जिसकी पहले बात की जा चुकी है। वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन, ठीक है, एक दिन क्या होता है, वो बूढ़े आदमी से मिलता है। अब देखिए यहाँ पे द ओल्ड मैन, यहाँ पे भी द क्यों लगाया गया है, क्योंकि ये उसी बूढ़े आदमी की बात है जिससे राजा मिल चुका है। यानी कि द का यूज़ हम लोग वहीं करते हैं उस नाउन के साथ जिसकी पहले चर्चा की जा चुकी है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। प्रथम वाक्य में किंग से पूर्व जो सर्वप्रथम ए का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इंट्रोडक्शन के समय पहले हमें ये ज्ञात नहीं था कि कहानी किसकी सुनाई जा रही है। बाद में द का प्रयोग किया गया है क्योंकि इंट्रोडक्शन के बाद किंग निश्चित हो गया है, ठीक है, क्योंकि ये वही राजा है ना जिसकी हम लोग आगे भी चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार ओल्ड मैन से पहले सर्वप्रथम ए का प्रयोग किया गया है, लेकिन बाद में द का। इसी तरह जैसे ओल्ड मैन है, अब ओल्ड मैन भी तो नया पर्सन यहाँ पे आ रहा है ना, तो उसके पहले हम लोगों ने एन ओल्ड मैन बताया, फिर उसके बाद हम लोगों ने द का यूज़ किया, क्योंकि तीसरे वाक्य में ओल्ड मैन का उल्लेख पहली बार हो रहा है, लेकिन चौथे वाक्य में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हो चुका है। इस वजह से हम लोगों ने देखे द के मतलब ओल्ड मैन के पहले भी यहाँ पे द का यूज़ किया है, क्योंकि पहले एन ओल्ड मैन था, फिर यहाँ पे द है, क्योंकि ये वही बूढ़ा आदमी है जिससे राजा मिल चुका है। द मैन इन वाइट शर्ट इज़ माई ब्रदर, कि देखिए वो जो वाइट शर्ट में है ना वही मेरा ब्रदर है, तो यहाँ पे हम लोग ने डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया है। द बॉय स्टैंडिंग नियर द गेट इज़ माई ब्रदर, वो जो मतलब लड़का है जो गेट के पास खड़ा है वो मेरा भाई है, कि यहाँ पे किसी निश्चित व्यक्ति को बता रहे हैं ना कि वो मेरा भाई है, इस वजह से यहाँ पे द का यूज़ किया गया है। वाक्य बी एवं सी में द का प्रयोग एक निश्चित निर्धारित नाउन की तरफ इंगित करता है, इस वजह से यहाँ पे द का प्रयोग किया गया है। आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, जो है हमारा यूज़ ऑफ आर्टिकल विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन।
कि मतलब अब हम लोग देखिए द का प्रयोग कहाँ करेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन के रूप में करेंगे। पहला है हमारा प्रॉपर नाउन। अब देखिए जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन है, तो पहले हमारा आएगा प्रॉपर नाउन, कि प्रॉपर नाउन में दा का प्रयोग कैसे करना है। तो किसी भी व्यक्ति या स्थान के साथ, यानी कि व्यक्ति या स्थान के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि किसी भी जो व्यक्ति है या स्थान के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते। जैसे कि राम है, राम वॉज एन आइडियल सन। अब यहाँ पे द राम तो हम लोगों ने यूज़ नहीं किया, या ए एन कुछ भी नहीं किया ना। तो किसी भी नाम या स्थान के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है। अपवाद क्या है देख लेते हैं कि निम्न स्थिति में प्रॉपर नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अ मिस्टर शर्मा हैज़ कम टू मीट यू, कि जो एक मिस्टर शर्मा है जिनको आप जानते हैं। मिस्टर शर्मा तो कई हो सकते हैं, लेकिन जिनको आप जानते हैं वो आपसे मिलने आए थे, ठीक है। इस वजह से ए यहाँ पे यूज़ किया गया है। दिस बुक इज़ रिटन बाय अ सुरेश मिश्रा, कि ये वही एक सुरेश मिश्रा हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है, ठीक है। मिस्टर शर्मा प्रॉपर नाउन है। जब ये वक्ता के लिए अनजान है तो इनसे पूर्व ए के प्रयोग का अर्थ किसी कोई मिस्टर शर्मा हो जाता है, ठीक है। कि देखिए जो मिस्टर शर्मा है, जिनको एक कोई मिस्टर शर्मा होंगे जिनको आप नहीं जानते हैं, इस वजह से यहाँ पे ए का प्रयोग किया गया है कि मिस्टर शर्मा जो हैं, जिन्होंने ये जो आपसे मिलने आए थे वो। पहला रूल आपका है प्रॉपर नाउन। देखिए यूज़ क्या है, जो आपका था कि यूज़ ऑफ आर्टिकल विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन में सबसे पहला आपका प्रॉपर नाउन आएगा, कि प्रॉपर नाउन में हम लोग कैसे यहाँ पे आर्टिकल को यूज़ करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। तो पहला जो आपका नियम है वो है किसी भी व्यक्ति अथवा स्थान के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि किसी भी व्यक्ति या स्थान के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं। जैसे कि राम वॉज एन आइडियल सन, रोम इज़ एन एंशियंट सिटी, इसमें हम लोगों ने किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। निम्न स्थिति में, लेकिन अपवाद, अब देखिए एग्जेप्शंस आपका क्या है कि निम्न स्थिति में प्रॉपर नाउन से पहले ए एन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अ मिस्टर शर्मा हैज़ कम टू मीट यू, कि यहाँ पे देखिए मिस्टर शर्मा इसलिए ए यूज़ किया गया है कि कोई अनजान मिस्टर शर्मा है जिनको आप नहीं जानते हैं, वो आपसे मिलने आए थे। दैट्स वाई यहाँ पे ए का यहाँ पे यूज़ किया गया है। दिस बुक इज़ रिटन बाई आ सुरेश मिश्रा, कि कोई सुरेश मिश्रा हैं जिनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। मिस्टर शर्मा प्रॉपर नाउन है। जब ये वक्ता के लिए अनजान है तो इनसे पूर्व ए का प्रयोग का अर्थ किसी मिस्टर शर्मा हो जाता है। जब वक्ता जो है वो जानता ही नहीं है कि मिस्टर शर्मा कौन है, इस वजह से ए का यूज़ यहाँ पे किसी अननोन मिस्टर शर्मा के लिए किया गया है। अगर किसी व्यक्ति अथवा स्थान को उसके गुण या दोष की वजह से उदाहरण स्वरूप प्रयोग किया जाए तो उस नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। देखिए एक अपवाद ये भी है कि अगर किसी व्यक्ति अथवा स्थान को उसके गुण या दोष की वजह से उदाहरण स्वरूप प्रयोग किया जाए, मतलब उसकी क्वालिटी बताई जाए, ठीक है, या फिर उसका दोष बताया जाएगा, तब हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज़ द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है, ही इज़ द राम। अब यहाँ पे कई सारे राम की बात नहीं हो रही, ये वही राम है, ठीक है। ही इज़ द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक जो भारत के जो राम हैं ये वही हैं। इस वजह से यहाँ पे गुण बताया गया है, तो इस वजह से यहाँ पे राम के आगे द यूज़ किया गया। जयपुर इज़ द रोम ऑफ इंडिया। अब देखिए कि जयपुर को क्या बना दिया, रोम एक सिटी का नाम है, ठीक है, फॉरेन है, वो फॉरेन की सिटी है, तो जयपुर को रोम का उदाहरण दे के यहाँ पे बताया गया, इस वजह से यहाँ पे द का यूज़ किया गया है। जैसे जो हमारे श्री राम जी थे, यहाँ पे अब जो राम है उसकी तुलना क्या है, मतलब उनका जो उदाहरण है प्रभु श्री राम से किया जा रहा है कि ही इज़ द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, कि ये हमारे आधुनिक समय के राम हैं, उनमें ऐसे कुछ गुण होंगे, ठीक है। तो उदाहरण दे करके समझाया जा रहा है, ठीक है। जयपुर इज़ द रोम ऑफ इंडिया, कि जो जयपुर है वो क्या है, इंडिया का रोम है। जैसे रोम सिटी है तो जयपुर को भी एक रोम बताया जा रहा है इंडिया का। ही इज़ अ हिटलर, जो हिटलर था हमारा, यहाँ पे किसी को हिटलर से कंपेयर किया जा रहा है, लाइक हिटलर ही बताया जा रहा है।
इस वजह से देखिए यहाँ पे क्या हम लोग कर रहे हैं, आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे आर्टिकल्स के यूज़ हैं। क्यों हैं? क्योंकि उसके गुण या दोष की वजह से उदाहरण दे करके हम लोग वहाँ पे बता रहे हैं, इस वजह से आर्टिकल का प्रयोग किया जा रहा है। ये हमारे अपवाद में आ रहा है। फिर है कुछ स्थान के नाम के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, कि कुछ ही ऐसे जो स्थान हैं जिनके साथ हम लोग क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। वो नाम आप देख लीजिए कौन से हैं। द यूक्रेन है, द ग्रेट ब्रिटेन है, द फिर है आपका नीदरलैंड्स है, द हेग है। तो ये जो 4 आपकी सिटीज़ हैं, इनके साथ क्या किया जा रहा है, द का यूज़ किया जाता है। तो ये नाम आपको याद करने हैं। सेकंड है आपका राज्यों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अपवाद है द पंजाब। अब राज्य जो हमारे होते हैं, भारत के जो 29 राज्य हैं, उनके साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जो पंजाब है, अब अपवाद में आपका पंजाब आता है। ठीक है, पंजाब के साथ हम लोग द पंजाब यूज़ करते हैं, ये आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, 29 राज्य में आपका जो एक राज्य है पंजाब, उसके साथ द का यूज़ करते हैं। बाकी 28 राज्यों के साथ हम लोग द का यूज़ नहीं करेंगे। किसी भी देश के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। थर्ड रूल आपका ये है। ये जो रूल्स है यहाँ पे बताया जा रहा है कहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। जैसे अमेरिका, रशिया, इन लोग के आगे हम लोग द AN नहीं यूज़ करते हैं। लेकिन यदि देश के नाम में यूनियन, यूनाइटेड रिपब्लिक, किंगडम शब्द का प्रयोग हो तो हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे द सोवियत यूनियन, द यूनाइटेड स्टेट, द आयरिश रिपब्लिक। ठीक है, अगर जहाँ पे यूनियन, यूनाइटेड रिपब्लिक, किंगडम का यूज़ किया गया है तो हम लोग वहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। फिर है पर्वत श्रृंखला के साथ द का प्रयोग होता है। जो आपकी पर्वत की श्रृंखलाएं हैं, जैसे द हिमालयाज़ है, द एल्प्स है, ठीक है, इनके साथ हम लोग द का यूज़ करते हैं। तो अरावली इज़ नॉट अ माउंटेन रेंज, हैंस द डजेंट कम बिफोर इट। अरावली जो है ये एक माउंटेन रेंज नहीं है, हेंस फिर भी क्या है, द डज़ नॉट कम बिफोर इट। द इसके साथ यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन पर्वत की चोटी के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। पर्वत श्रृंखलाओं के साथ आपके द का यूज़ होता है, लेकिन जो आपकी पर्वत की चोटियों के नाम है उसके साथ द का यूज़ नहीं होता। जैसे माउंट एवरेस्ट है, माउंट आबू है, ठीक है, इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। फिर है आपका नेशनैलिटी, यानी कि राष्ट्रीयता व्यक्त करने वाले शब्दों से पूर्व द का प्रयोग करें, लेकिन भाषा के साथ आर्टिकल का प्रयोग ना करें। द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, ठीक है, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। अब यहाँ पे द इंग्लिश का यूज़ क्या है, नेशनैलिटी को यहाँ पे शो किया जा रहा है। इंग्लिश ये आपकी लैंग्वेज नहीं है, ये आपकी नेशनैलिटी है, ये आपकी लैंग्वेज है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग नेशनैलिटी के लिए हम लोग द का यूज़ करेंगे, भाषा के साथ नहीं करेंगे। तो द इंग्लिश की जो राष्ट्रीयता इंग्लिश थी, उसने क्या, वो इंग्लिश बोलती है। द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, कि अंग्रेज़ों ने क्या किया, फ्रेंच को हराया। बीमारियों के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। बट अपवाद में कौन कौन सी बीमारी हैं जिनके साथ द का यूज़ होता है, तो ये आपको नाम याद करने हैं। ठीक है, जैसे द आपकी मीजल्स है, द रिकेट्स हैं, द मम्स हैं, द प्लेग है, द फ्लू है, इनके साथ द का यूज़ होता है। बाकी किसी बीमारी के साथ आपके आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया जाएगा। नीचे दिए गए प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करें, साथ में कुछ उदाहरण प्रत्येक बिंदु को स्पष्ट करने के लिए दिए गए हैं। जैसे नदियों के नाम द यमुना, द गंगा, द गोदावरी, द सतलज। समुद्र के नाम है द अरेबियन सी, द कैरिबियन सी। महासागर के नाम है द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन। फिर द्वीप के नाम है जो आपका द लक्षद्वीप है, द अंडमान है, निकोबार है। भौगोलिक पिंड के नाम जैसे द सन, द वीनस हैं। झील के नाम द वूलर लेक है, ठीक है, द बेकाल लेक है। इन सब के साथ क्या है, हम लोग यूज़ करेंगे द का। ठीक है, जो वस्तु यूनिक है उसके पूर्व द का प्रयोग होता है, जैसे द वर्ड, द यूनिवर्स एट्सेट्रा। लेकिन आपके हीवन, हेल, पार्लियामेंट के पूर्व क्या करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यूनिक चीज़ों के साथ द का यूज़ होता है आपके, लेकिन जो हीवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट टाइप्स जो आपके एंशियंट चीज़ें हैं उनके साथ द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। For example, the world is in danger due to greenhouse effect. Go to hell. God resides in heaven. The bill was passed in parliament. यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। इन्वायरमेंट एवं एटमॉस्फेयर से पूर्व हम लोग द का प्रयोग करते हैं, जैसे द एटमॉस्फेयर है, ठीक है, द इन्वायरमेंट है।
तो ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। जब स्पेस का अर्थ अंतरिक्ष होता है तो स्पेस से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यदि स्पेस जगह के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है तो दा का प्रयोग करेंगे। देखिए, एक स्पेस होता है कि जगह, खाली स्थान वाला, एक होता है अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष वाले स्पेस में दा का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ पे आपकी जगह का अर्थ अगर आएगा तो वहाँ पे हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैनी एस्ट्रोनॉट्स ड्रीम ऑफ गोइंग टू स्पेस, कि बहुत से जो अंतरिक्ष यात्री हैं जिनका सपना है कि अंतरिक्ष में जाना। ही ट्राइड टू पार्क हिज कार बट द स्पेस वॉज नॉट सफिशिएंट। अब देखिए, यहाँ पे द स्पेस है, यहाँ पे सिर्फ स्पेस है, क्योंकि ये आपके अंतरिक्ष वाला स्पेस है, इस वजह से यहाँ पे क्या है, आर्टिकल का यूज़ नहीं है। ये आपके जगह वाला स्पेस है, यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ किया गया है। दिशाओं के नाम जैसे आपके द ईस्ट, द वेस्ट, इनमें दा का यूज़ करेंगे, लेकिन यदि इनके साथ किसी प्लेस का नाम जोड़ा गया है तो दा का प्रयोग नहीं होगा। जैसे वेस्ट बंगाल, तो देखिए आपकी जो दिशाएं हैं उनके साथ दा का यूज़ होगा, लेकिन जो आपके प्लेस अगर कोई जोड़ दिया जाए वेस्ट बंगाल, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दा का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे आपके हैं नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, के से पूर्व आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है। कुछ अन्य उदाहरण हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ही इज़ गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका, राजस्थान इज़ इन वेस्टर्न इंडिया, स्वीडन इज़ नॉर्थर्न यूरोप। खाड़ी के नामों के साथ आपके दा का यूज़ होता है, रेगिस्तान के साथ, नहरों के साथ, समाचार पत्र के साथ, पवित्र ग्रंथ के साथ, जैसे कि आपका द सहारा डेजर्ट हो गया, द सुएज कैनल हो गया, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द गीता, द बाइबल। इन सब के साथ क्या होगा, आपके दा का यूज़ होता है। लेकिन जो वाल्मीकि की रामायण है, ठीक है, ठीक है, बाण भट्ट की कादम्बरी है, जैसी स्थिति में इनके पूर्व दा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ धार्मिक ग्रंथ के नाम के पहले उनके लेखक का नाम जुड़ा है, इस वजह से दा आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। ऐतिहासिक इमारतों के साथ दा का यूज़ किया जाता है, जैसे द ताजमहल है। बहुत सी महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, जिनके नाम दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जिनमें से एक शब्द किसी व्यक्ति का या दूसरा स्थान का नाम होता है, दा का प्रयोग नहीं करते। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट, विक्टोरिया प्लेस, लंदन जू, जयसिंह पैलेस, ठीक है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। तो यहाँ पे हम लोग दा का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि स्थान का नाम पहले आ रहा है। आंदोलन के नाम जैसे हो गए आपके, ठीक है, द क्विट इंडिया मूवमेंट, संगठन के नाम द यूनाइटेड नेशंस, रेल हवाई मार्ग के नाम, राजनीतिक पार्टियों के नाम, संवैधानिक इकाई के नाम, वाद्य यंत्र के नाम, जैसे द फ्लूट है, द वायलिन है, इन सभी के साथ हम लोग आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। धार्मिक समुदायों के नाम जैसे हो गए द हिंदू, द मुस्लिम, व्यक्ति के पद के पूर्व जैसे द चेयरमैन, द डायरेक्टर, किसी आविष्कार को हम लोग करते हैं, द टेलीस्कोप, समिति, क्लब, वंशजों के नाम जैसे द क्या हो गए, मराठा हो गए, पेशवाज होंगे। शरीर के अंगों के नाम के पहले हम लोग दा का प्रयोग तभी करेंगे जब पजेसिव एडजेक्टिव माई, हिज एटसेट्रा के स्थान पर आर्टिकल का प्रयोग हो। ही वॉज वाउंडेड इन हिज आई, ठीक है, तब हम लोग दा का यूज़ करेंगे। तारीख के साथ करेंगे, सशस्त्र बल के साथ करेंगे, ग्रहों के साथ, होटल के साथ, खेल की ट्रॉफी के साथ, युद्ध के साथ करेंगे। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि नीचे दिए गए प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग ना करें। कुछ प्रॉपर नाउन हैं जिनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे ये महीने जो आपके हैं, जून, जुलाई, सितंबर एट्सेट्रा। दिन के नाम जैसे हो गए संडे, मंडे, ट्यूसडे। विषय के नाम मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इनके साथ हम लोग दा का यूज़ नहीं करते। मार्ग के नाम हो गए, आपके मील्स के नाम हो गए, जैसे लंच, डिनर। भाषा के नाम हो गए, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था, हिंदी, इंग्लिश। हॉबीज़ आपकी हो गई, खेल के नाम हो गए, इन की सभी के साथ हम लोग आर्टिकल दा का यूज़ नहीं करेंगे। जो आपका नाउन कॉम्प्लीमेंट के पहले अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, सिलेक्ट के साथ, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दे इलेक्टेड हिम द प्रेसिडेंट। तो क्या करते हैं हम लोग के पहले क्या करेंगे, दा का यूज़ करते हैं, जैसे कि दे इलेक्टेड हिम द प्रेसिडेंट, उन्होंने उसको प्रेसिडेंट के लिए चुन लिया, ठीक है। अब आते हैं, हम लोग बढ़ते हैं कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन की बात हो चुकी है, अब यहाँ पे हम लोग कॉमन नाउन देखेंगे कि दा का प्रयोग कॉमन नाउन में कैसे किया जाएगा। जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है, जिस जिस मतलब वस्तु को हम लोग समझते हैं अंडरस्टूड होती है, तो उसके पूर्व हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। जैसे काइंडली रिटर्न द बुक, आप लोग किताब के बारे में, उस किताब के बारे में जानते हैं, तभी तो मांग रहे हैं कि मेरी बुक वापस कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल दिया भी गया है कि दैट आई गेव यू, कि मुझे वो किताब दे दीजिए जो मैंने पहले आपको दी है। ये उसी बुक की बात हो रही है जिसको मैंने पहले दी है, इस वजह से यहाँ पे आर्टिकल दा का यूज़ किया जा रहा है। कैन यू टर्न ऑफ द लाइट,
ठीक है, ये उसी लाइट की बात कर रहा है जिस लाइट के बारे में आप जानते हैं, द लाइट इन द रूम। ठीक है, वो आपके रूम में लाइट है, किसी अनजान लाइट के बारे में आप नहीं कह रहे हैं। कि जब आप किसी वस्तु को जानते हैं, निश्चित होती है, वहीं पर हम लोग दा का यूज़ करते हैं। कैन यू टर्न ऑफ द लाइट, क्या आप वो लाइट बंद कर सकते हैं जो लाइट आपके रूम में है। नेक्स्ट सेकेंड रूल है आपका, अगर सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाए तो वह पूरी प्रजाति का उल्लेख कर सकता है, पर इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। सिंगुलर कॉमन नाउन जो होता है उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग अगर किया जाए तो वो पूरी प्रजाति का उल्लेख करेगा। जैसे अ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, कि जो कुत्ता होता है वो क्या आपका वफादार जानवर होता है। तो एक डॉग जो है वो पूरी प्रजाति को यहाँ पे डिनोट कर रहा है ना, क्योंकि देखिए डॉग जो है ना वो तो पूरी प्रजाति को लेकर के ही चलेगा। सिर्फ मैन के उल्लेख मात्र से अर्थ मानव जाति निकलता है। ठीक है, जैसे मैन का उल्लेख किया तो मानव जाति निकला, डॉग का उल्लेख किया तो आपकी पूरी ये जो कुत्ते की प्रजातियाँ हैं सब आ गई ना। फिर है मैन इज़ मॉर्टल, कि जो मैन है वो नश्वर है। ठीक है, तो यहाँ पे जब कोई नाउन किसी व्यक्ति के अंदर मौजूद गुण, भाव या अभिव्यक्ति को व्यक्त करे तो उससे पूर्व आर्टिकल का प्रयोग होता है। जब कोई नाउन किसी व्यक्ति के अंदर, जैसे कि मैं हूँ, मेरे अंदर कोई क्वालिटी है, कोई फीलिंग्स हैं, ठीक है, भाव है, इमोशंस हैं, उसको अगर मैं व्यक्त करती हूँ तो उसके पहले मैं आर्टिकल का यूज़ करूँगी। जैसे कि द जज, ठीक है, अब जज यहाँ पे क्या है, मोरल ऑफ जज है कि न्याय, इन हिम, कि उसके अंदर जो एक जज है, न्याय है, बैठा है, वो क्या है, प्रिवेल्ड अपॉन द फादर लव ऑफ फादर ऑफ हिज सन एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ। ठीक है, कि वो जो जज है उसने क्या किया है, प्रिवेल्ड अपॉन द फादर लव ऑफ अ फादर, वो एक पिता भी है। ठीक है, एंड ही सेंटेंसेस हिज सन टू डेथ, और उसने अपने बेटे को क्या कर दिया है, मौत की सज़ा दे दी है। उसके अंदर पिता का भाव है, फिर भी उसने देखिए एक जज होने के नाते क्या किया है कि सज़ा दे दी है अपने बेटे को। आ मदर फीलिंग ऑफ मदरहुड वॉज बॉर्न इन हर व्हेन ही सादा बेबी, कि उसके अंदर मातृत्व की भावना उत्पन्न हो गई जब उसने शी सादा बेबी, उसने क्या किया, बेबी को देखा, तब से उसके अंदर क्या हो गई, मातृत्व की भावना पैदा हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट रूल है आपका, जब स्कूल, कॉलेज, मंदिर इत्यादि का उल्लेख उनके प्राथमिक उद्देश्य के संदर्भ में हो तब आर्टिकल का प्रयोग ना करें। ठीक है, चौथा रूल है आपका कि जब स्कूल, कॉलेज, मंदिर इत्यादि का उल्लेख उनके प्राथमिक उद्देश्य के संदर्भ में हो तब आर्टिकल का प्रयोग ना करें। जैसे चिल्ड्रन शुड गो टू स्कूल, आई गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ पे कोई आपको विशेष स्थान या की बात तो हो नहीं रही ना, इस वजह से आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। लेकिन जब स्कूल, कॉलेज इत्यादि का उल्लेख किसी बिल्डिंग या स्थान के संदर्भ में हो तो हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे माई हाउस इज़ बिहाइंड द स्कूल, द कॉलेज इज नेक्स्ट टू द टेम्पल, कि जो हमारा कॉलेज है वो टेम्पल के बाद है, बगल में है। ठीक है, अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन में हम लोग दा का यूज़ कैसे करेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन के साथ सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। वैसे भी ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं तो ए एन का प्रयोग तो हो भी नहीं सकता है। ठीक है, जैसे गोल्ड इज़ प्रेशियस, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन अगर हम इन नाउन का प्रयोग नीचे दिए गए सेंटेंस फॉर्मेशन में करें तो आर्टिकल दा का प्रयोग होगा। जैसे ये देखिए आपका सेंटेंस फॉर्मेशन दिया गया है कि आर्टिकल है प्लस नाउन है प्लस ऑफ है प्लस फिर आपका क्या लगेगा, आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल है पहले आपका, फिर आपके नाउन आएगा, फिर ऑफ आएगा, फिर आपका सेंटेंस आएगा। जैसे द कॉटन ऑफ इजिप्ट इज़ नोन फॉर इट्स सुपीरियर क्वालिटी, कि जो आपके इजिप्ट का जो कॉटन है वो सुपीरियर क्वालिटी में जाना जाता है। द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय इज़ लाइक्ड बाई ऑल, कि इस जो लड़के की ईमानदारी है वो सबके द्वारा पसंद की जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये यहाँ पे रूल्स आज समझ में आए होंगे, जो आपके प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन में जो दा का यूज़ बताया गया है, ये आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, तभी आपको आर्टिकल समझ में आएगा। और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर इसका सॉल्यूशन दे दूँगी। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल पार्ट
पार्ट 3 के साथ। नमस्कार।